भगवान का कीर्तन करने से अजामिल भगवत धाम में पहुंच गया। भगवान के नाम का आसरा लेकर वह तर गया। अजा का अर्थ पहले माया कहा था, पर अब भगवान नाम का सहारा लेने पर अजा का अर्थ हो गया ब्रह्म। आज अजामिल अज ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्मरूप हो गया। आज जीव और शिव एक हो गए। अजामिल शब्द के दो अर्थ हैं, माया में फंसा हुआ जीव तथा दूसरा ब्रह्मरूप हुआ जीव। अजामिल शब्द के दो अर्थ हैं, पहला माया में फंसा हुआ जीव तथा दूसरा ब्रह्मरूप हुआ जीव। माया का वर्णन तो कई तरह से किया गया है। श्रीमद् शंकराचार्य ने माया की व्याख्या करते हुए कहा है कि कंचन और कामिनी में फंसे हुए व्यक्ति को माया में फंसा हुआ जानो। कंचन और कामिनी में फंसे हुए व्यक्ति को माया में फंसा हुआ जानो। किमत्र हेयम कबकम च कांता। इस जगत में कौन सी वस्तुएं त्याज्य हैं? तो उत्तर देते हैं कि जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाला कंचन और कामिनी। जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाला कंचन और कामिनी, इन दो में जो फंसा, जान लो कि वह माया में फंस गया। मणिरत्नमाला के प्रश्नोत्तर अति उत्तम है। उसके एक एक शब्द में उपदेश भरा है। बद्धो ही को वा विषयानुरागी का वा विमुक्ति विषय विरक्ति को वास्ति घोरो नरक स्वदेह तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति। बंधन मुक्त कौन है जो 5 विषयों में आसक्त है? बंधन युक्त कौन है जो 5 विषयों में आसक्त है? स्वतंत्र कौन है जो विषयों की और वैराग की दृष्टि रखने वाला है? घोर नरक कौन सा है? स्वदेह ही घोर नरक है। स्वदेह ही घोर नरक है। इस देह में सुंदरता कहाँ है? यह तो मांस, रक्त आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों से भरा हुआ है। स्वर्ग के सोपान कौन से हैं? सभी तृष्णाओं का क्षय ही स्वर्ग का सोपान है। स्वर्ग के सोपान कौन से हैं? सभी तृष्णाओं का क्षय ही स्वर्ग का सोपान है। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण श्रीमांच को यश समस्त तोषः। दरिद्र कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है? श्रीमंत कौन है जो सदा के लिए संपूर्ण संतोषी है? को दीर्घ रोगी भव एव साधो किमौषधम तस्य विचार एव। कौन सा रोग अधिक कष्टदायी है? जन्म धारण का रोग ही अत्यधिक कष्टदायी है। रोग की औषधि क्या है? परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन और स्मरण करना ही इस भवरूपी रोग की औषधि है। परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन और स्मरण करना ही इस भवरूपी रोग की औषधि है। अब अजामिल शब्द का दूसरा अर्थ भी देख लें। अज का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर में, ब्रह्म में विलीन हुआ जीव ही अजामिल है। साधु होना कठिन तो है, किंतु सादगीपूर्ण जीवन से साधु बना जा सकेगा। साधु होने की नहीं, अपितु सरल होने की आवश्यकता है। जिसने रसों को जीता है, समझो कि उसने जग भी जीत लिया है। जिसने रसों को जीता है, समझो कि उसने जग जीत लिया है।
जितम सर्व जीते रसे। लौकिक सुख के प्रयत्न सफल हो जाएं तो मानो कि ईश्वर की कृपा नहीं है। लौकिक सुख के प्रयत्न सफल हो जाएं तो मानो कि ईश्वर की कृपा नहीं है। लौकिक सुख की इच्छा और प्रयत्न असफल रहें तो समझो कि ईश्वर की कृपा हुई है। इसका कारण यह है कि लौकिक सुखों में फंसा हुआ व्यक्ति ईश्वर भजन नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि लौकिक सुखों में फंसा हुआ व्यक्ति ईश्वर भजन नहीं कर पाता। अजामिल का जीवन सुधर गया। अंत में वह विमान में बैठकर बैकुंठ धाम गया। अजामिल तो गया और साथ साथ संसार को उपदेश भी देता गया कि अतिशय पापी को भी निराश नहीं होना चाहिए। पापी को ऐसा कभी न सोचना चाहिए कि नाम जप के लिए आवश्यक शुद्ध या निर्मलता उसमें नहीं है। अतः राम नाम जपने से क्या लाभ होगा, यदि वह ऐसा सोचता है तो वह यह भूल जाता है कि हर प्रकार की शुद्धि की प्राप्ति के लिए राम नाम का जप ही तो एकमात्र उपाय है। अति पापी होने पर पाप जल जाते हैं। अति पापी होने पर पाप जल जाते हैं। भगवान का नाम जप पाप को भस्मीभूत कर देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यह महामंत्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यह महामंत्र है। अर्थ के ज्ञान सहित इस मंत्र का जप करो। अर्थ के ज्ञान सहित इस मंत्र का जाप करो। कृष्ण, हे प्रभु, आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले हैं, अतः आप मेरा मन भी आकर्षित कीजिए। गोविंद, कृष्ण का मतलब हे प्रभु, आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले हैं, अतः आप मेरा मन भी आकर्षित कीजिए। गोविंद का मतलब इंद्रियों के रक्षक भगवान, आप मेरी इंद्रियों को स्वयं में लीन करें। हरे, हरे का मतलब हे दुख हरता, मेरे दुखों का भी हरण करें। जिसका मन भगवान में लीन हो जाता है उसके सारे दुखों का हरण हो जाता है। मुरारे, मुरारे का मतलब हे मूर राक्षस के विजेता, मेरे मन में बसे हुए काम क्रोधादि राक्षसों का नाश कीजिए। हे नाथ, आप नाथ हैं और मैं आपका सेवक। नारायण का मतलब मैं नर हूँ और आप नारायण हैं। वासुदेव, वसु का अर्थ है प्राण, मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैंने अपने मन आपके चरणों में अर्पित कर दिया। प्राचीन वर्ष राजा के यहाँ प्रचेता नामक 10 पुत्र हुए थे। प्राचीन वर्ष राजा के यहाँ प्रचेता नामक 10 पुत्र हुए थे। उनके दक्ष नामक एक पुत्र हुआ। प्रजापति दक्ष ने हंस गुह्य स्तोत्र से आदि नारायण भगवान की आराधना की तो उसके यहाँ पुर्यस्व नामक 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने उन्हें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करने के कारण उनकी परमहंस धर्म का आचरण करने की इच्छा हुई। वहाँ उन्हें नारद जी मिल गए। दक्ष के इन 10,000 पुत्रों से नारद जी ने कूट प्रश्न पूछे। दक्ष के इन 10,000 पुत्रों से नारद जी ने कूट प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का इन पुत्रों ने उत्तर सोच निकाला। उनमें से कुछ प्रश्नोत्तर हम भी देखें। प्रश्न, ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष है? उत्तर, ईश्वर रूप पुरुष इस देह रूप देश में बसता है। ईश्वर रूप पुरुष इस देह रूप देह में बसता है। प्रश्न,
ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है किंतु बाहर नहीं आया जा सकता? उत्तर, प्रभु के चरण। वहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। यद गत्वा न निवर्तन्ते। प्रश्न, यह कौन सी नदी है जो परमेश्वर विरुद्ध दिशा में बहती है? उत्तर, संसार। और कौन सी नदी है जो परमेश्वर विरुद्ध दिशा में बहती है? उत्तर, संसार। संसार रूप नदी में प्रवृत्ति विषयों की ओर खींच कर ले जाती है और निवृत्ति प्रभु के प्रति बहा कर ले जाती है। प्रश्न, सिर पर जो चक्र मंडरा रहा है वह कौन सा चक्र है, क्या है? उत्तर, सभी जीवों के सिर पर काल चक्र मंडराता रहता है। नारद जी के कूट प्रश्नों की चर्चा विचारणा करते हुए 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए। सभी को नारद जी ने संन्यास की दीक्षा दी। अब दक्ष के सभी पुत्र प्रवृत्ति मार्ग की ओर से भ्रष्ट हो गए तो उन्होंने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। अब दक्ष के सभी पुत्र प्रवृत्ति मार्ग की ओर से भ्रष्ट हो गए तो उन्होंने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। वे भी नारद जी के उपदेश से निवृत्ति परायण हो गए। ऐसा होने पर प्रजापति दक्ष ने क्रोधावेश में नारद जी को शाप दिया कि तुम कभी भी एक स्थान में नहीं रह पाओगे, तुम्हें हमेशा भटकते रहना पड़ेगा। नारद जी ने दक्ष के शाप को स्वीकार किया और दक्ष से कहा, मैं तुम्हें शाप के बदले में वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न होंगी। नारद जी ने दक्ष के शाप को स्वीकार किया और दक्ष से कहा, मैं तुम्हें शाप के बदले में वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न होंगी, अतः संन्यास उन्हें लेने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया। जो शाप का बदला आशीर्वाद से दे वही संत है। सहनशीलता का निर्वाह ही साधुता है। सहन करना तो संतों का धर्म है। जड़ चेतन सभी में जो ईश्वर भाव का अनुभव करता है उसके मन में राग द्वेष कभी उत्पन्न नहीं होते। ब्रह्मा ने सभी इंद्रियां बहिर्मुख बनाई हैं। ये इंद्रियां सब अंतर्मुख हो जाती हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है और तभी जीव और शिव का मिलना भी होता है। जब तक बाह्य द्वार बंद नहीं करोगे तब तक अंतस के द्वार खुल नहीं पाएंगे। जब तक बाह्य द्वार बंद नहीं करोगे तब तक अंतस के द्वार नहीं खुल पाएंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, फिर आगे चलकर दक्ष के घर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें से अदिति के घर 12 संतानें हुई। इनमें से एक का नाम त्वष्टा। इस प्रजापति त्वष्टा के पुत्र उत्पन्न हुआ विश्वरूप। एक दिन जब इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे तो वहाँ बृहस्पति आए। अपने और सारे देवों के गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, फिर भी इंद्र ने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। बृहस्पति मान की अपेक्षा रखते हैं, धन की नहीं। ऐसे अपमान के कारण बृहस्पति ने देवों का त्याग किया और इंद्र को शाप दिया कि तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद में शुद्ध बुद्ध और ज्ञान भान भूला हुआ व्यक्ति दरिद्र होने पर ही सयाना होता है। संपत्ति के मद में शुद्ध बुद्ध और ज्ञान भान भूला हुआ व्यक्ति दरिद्र होने पर ही सयाना होता है। दैत्यों ने तो इसे शुभ प्रसंग माना और देवों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। उन्होंने स्वर्ग जीत लिया। पराजित देवगण ब्रह्मा के पास पहुँचे।
ब्रह्मा ने देवताओं को कड़ा उलाहना दिया, क्योंकि वह पराजय तो उस ऋषि के अपमान का ही फल था। उन्होंने ऋषि ब्राह्मणों की सेवा करने का आदेश देते हुए कहा, किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु मानकर उसे बृहस्पति का आसन दो। किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु मानकर उसे बृहस्पति का आसन दो। देवों ने पूछा, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा ने कहा, प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ है। प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ है। विश्व यानी जगत, विश्व यानी विष्णु भगवान। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु का दर्शन करे वही विश्वरूप है। इस प्रकार सुनार की दृष्टि में आकार का नहीं, स्वर्ण का महत्व ही अधिक है। इसी भांति ज्ञानी पुरुष ब्रह्म बाह्याकार को महत्व नहीं देते। आकार में से ही विकार उत्पन्न होता है। विश्वरूप सभी जड़ चेतन में ईश्वर की झलक देखता था। शत्रु को भी शत्रु भाव से नहीं, ईश्वर भाव से देखो। शत्रु को भी शत्रु भाव से नहीं, ईश्वर भाव से देखो। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन है। मार्ग में किसी सौभाग्यवती नारी का दर्शन होने पर तो लक्ष्मी जी की भावना मन में उत्पन्न हो जाएगी, किंतु विधवा मिल जाए तो झुंझलाहट से आंखें फेर लेते हैं। वे यूँ नहीं सोचते कि विधवा भी तो गंगा के समान पवित्र है। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी तो था ही, ब्रह्मनिष्ठ भी था। ब्रह्मद्रष्टा ही ब्रह्मोपदेश कर सकता है। इसी ब्रह्म रूप के सहारे देवों ने दैत्यों का पराभव किया। दैत्य कौन है? काम, क्रोध आदि ही दैत्य हैं। ब्रह्मा के आदेश से देवगण विश्वरूप के पास गए। ब्रह्मा के आदेश से देवगण विश्वरूप के पास गए। उन्होंने देवों को नारायण कवच प्रदान किया। इसी के सहारे देवों को अपना राज्य फिर प्राप्त हो गया, जो उन्होंने बृहस्पति का अपमान करके गंवाया था। नारायण कवच से समर्थ होकर इंद्र ने असुरों की सेना को पराजित कर दिया। योद्धा संग्राम में जाते हुए लोहा का कवच बख्तर धारण करता है। इसी नारायण कवच मंत्रात्मक बख्तर है। इसी प्रकार नारायण कवच मंत्रात्मक बख्तर है। इस मंत्र का जप करने वाले को चाहिए कि वह पहले अंग न्यास कर न्यास करे। शरीर के प्रत्येक अंगों का न्यास करके इस मंत्र का जप करना है, जो नारायण कवच कहलाता है। जलेषु मां रक्षत मत्स्य मूर्तियोर्दो गणेभ्यो वरुणस्य पापसात् स्थलेषु माया वटुवा मनोवतु त्रिविक्रम खेवत विश्वरूप। जन के अंदर रहने वाले जलचर जंतुओं से और वरुण के पास से मत्स्य मूर्ति भगवान मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन प्रभु भूमि पर भी मेरी रक्षा करें। आकाश में विश्वरूप त्रिविक्रम प्रभु मेरी रक्षा करें। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्वे स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण से सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सर्व स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। नारायण कवच का यह अंतिम श्लोक महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है। डर लगने पर मनोद्वेग के समय इसका पाठ करो। मेरे एक ही
भगवान अनेक स्वरूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। स्वप्न में एक में से अनेक की उत्पत्ति होती है। स्वप्न में एक में से अनेक की उत्पत्ति होती है। स्वप्न का साक्षी कल्पित होता है। जागृत अवस्था में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब एक में से ही निष्पन्न हुआ है। जागृत अवस्था में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब एक में से ही निष्पन्न हुआ है। जब तुम ऐसा मानोगे कि यह सारा जगत ईश्वर रूप है तभी तुम निर्भय हो सकोगे। नारायण कवच का आश्रय लेकर देवों ने दैत्यों का नाश किया और स्वर्ग का राज्य फिर प्राप्त कर लिया। विश्वरूप का मातृगृह दैत्य कुल में था। विश्वरूप का मातृगृह दैत्य कुल में था। वे सभी में ब्रह्मनिष्ठा रखते थे। राक्षस में भी वे ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार करते थे। उनका अभेद भाव सिद्ध हो गया। अतः वे यज्ञ में दैत्यों को भी आहुति देते थे। सभी में मैं हूँ, मैं है, इस मैं को व्यापक बनाओ। सभी में मैं है, इस मैं को व्यापक बनाओ। मैं को संकुचित करोगे तो दुखी होगे। विश्वरूप की ब्रह्मनिष्ठा इतनी तो सिद्ध हुई थी कि वे राक्षस में भी परब्रह्म का दर्शन कर लेते थे। उनका मातृगृह असुर कुल में होने के कारण विश्वरूप चोरी छिपे असुरों को यज्ञ भाग देते थे। इंद्र को यह बात उचित न लगी। इससे इंद्रादि देवों की ब्रह्म भावना सिद्ध न हुई। दैत्यों को यज्ञ भाग देने के लिए मना करने पर भी गुरु मानते नहीं थे। अतः उन्होंने इंद्र ने विश्वरूप का मस्तक काट दिया। यह समाचार सुनकर प्रजापति त्वष्टा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संकल्प किया कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो। सकाम कर्मों में थोड़ी सी क्षति होने पर भी विपरीत फल मिलता है। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म करो। कोई भी काम करते हुए ऐसी इच्छा मत करो कि जगत मेरी प्रशंसा करेगा। जगत ने तो श्री रामचंद्र की भी निंदा की थी। लोक कल्याण के हेतु से ही प्रभु राम ने मानव शरीर धारण किया था। कई प्रकार के दुख सहन किए थे, फिर भी जनता ने उनकी कदर न की। तुम ऐसा ही निश्चय करो कि मेरे भगवान को जो कुछ भाता है वही मुझे करना है। सकाम कर्म में हुई थोड़ी सी भी क्षति अनर्थकारी होती है। निष्काम कर्म में क्षति क्षम्य है, पर सकाम कर्म में थोड़ी सी भी क्षति अक्षम्य होती है। यज्ञ मंत्र से कुछ ऐसी क्षति हो गई कि इंद्र की हत्या करने वाले पुत्र के बदले इंद्र के हाथों से ही मारा जाने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। यज्ञ मंत्र से कुछ ऐसी क्षति हो गई कि इंद्र की हत्या करने वाले पुत्र के बदले इंद्र के हाथों से ही मारे जाने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। मंत्र था, इंद्र शत्रु निर्वध्स्व, इंद्र सौ विवर्धस्व। इस मंत्र को बोलते समय ऋतिजों ने इंद्र शब्द को उदात्त कर दिया और शत्रु शब्द को अनुदात्त कर दिया। ऐसा होने से शब्दार्थ में परिवर्तन हो गया और परिणामतः इंद्रघातक पुत्र की अपेक्षा इंद्र द्वारा मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। यही कारण है कि वेद मंत्र का अधिकार सभी को नहीं दिया गया है। मंत्रोच्चारण या मंत्र पाठ में क्षति होने पर अनर्थ हो जाता है। केवल सात्विक विद्वान ब्राह्मण ही वेद का शुद्ध पाठ कर सकता है। भागवत में कर्म की निंदा की गई है।
भागवत में कर्म की निंदा की गई है। भागवत शास्त्र में केवल भक्ति की ही महिमा हो और कर्म को गौण माना गया हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सकाम कर्म को गौण माना गया है। कर्म करते समय एक ही हेतु होना चाहिए, वह यह कि ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। ब्रह्म कुंड में से वृत्तासुर उत्पन्न हुआ। यज्ञ कुंड में से वृत्तासुर उत्पन्न हुआ। वह देवों को सताने लगा। देवों के सभी अस्त्र शस्त्र उसके सामने प्रभावहीन सिद्ध हुए। घबराहट से सारे देव परमात्मा की शरण में गए और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। परमात्मा ने देवों से कहा, यदि दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बना सको तो उस वज्र से वृत्तासुर मारा जा सकेगा। साथ साथ भगवान ने देवों को उलाहना भी दिया कि मुझे प्रसन्न करके भक्ति जैसा श्रेष्ठ वरदान मांगने के बजाय तुमने एक तुच्छ वस्तु की मांग की। प्रभु ने अपना दिव्य तेज वज्र में निहित किया। वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र वज्र लेकर युद्ध करने गया। त्रासदायक वृत्ति ही वृत्तासुर है। वृत्ति अंतर्मुख हो जाए तभी जीव का ईश्वर से मिलन हो सकता है। किसी भी अवस्था में ईश्वर से विभक्त मत हो। वृत्ति की बहिर्मुखता दुखद है, त्रासदायक है। यह तो देवों को भी त्रास देती है। मन को स्थिर रखना है तो आँखों को भी एक ही स्थान में स्थिर रखो। वृत्ति के बहिर्मुख होने पर कथा में या मंदिर में दर्शन करने में आनंद नहीं मिल पाता। वृत्ति के बहिर्मुख होने पर कथा में या मंदिर में दर्शन करने में आनंद नहीं मिल पाता। बहिर्मुख वृत्ति को ज्ञान रूपी वज्र से नष्ट कर दो। ज्ञान प्रधान बल है। इसके सहारे विषय वृत्तियों को, आवरण वृत्तियों माने वृत्तासुर को मारो, तभी इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों को शांति मिलेगी। भागवत में पहले चरित्र कहा जाता है और उपसंहार में सिद्धांत कहा जाता है। भागवत में पहले चरित्र कहा जाता है और उपसंहार में सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मनिष्ठा ऐसी अटल होनी चाहिए कि अन्य विषयों में रमने का मन ही न हो। ब्रह्मनिष्ठा ऐसी अटल होनी चाहिए कि अन्य विषयों में रमने का मन ही न हो। मनुष्य विषयों में आनंद खोजता है, इसलिए वह मिलता नहीं है। प्रभु के भजन में वज्र सी अटल निष्ठा रखो। दधीचि ब्रह्मनिष्ठ थे, अतः उनकी अस्थियों में भी दिव्यता थी। 1 करोड़ जप करने पर माला में दिव्यता आती है। 1 करोड़ जप करने पर माला में दिव्यता आती है। कितना आती है? शास्त्रों ने कहा है, संत मूर्ति और माला को कभी मत बदलो। शास्त्रों ने कहा है, मंत्र, मूर्ति और माला को कभी मत बदलो। प्रत्येक मंत्र में दिव्य शक्ति है। जो भी मंत्र प्राप्त हुआ हो उसमें दृढ़ निष्ठा रखकर जप करो। मूर्ति भी कभी मत बदलो। जिस स्वरूप में रुचि हो उसमें पूर्णतः निष्ठा रखो, उसी में से प्रभु प्रगटेंगे। जिस स्वरूप में रुचि हो उसमें पूर्णतः निष्ठा रखो, उसी में से प्रभु प्रगटेंगे। वज्र धारण करके इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने लगा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वृत्तासुर पुष्ट भक्त अर्थात अनुग्रह है। इंद्र के हाथ में वज्र है जिसमें नारायण है, किंतु इंद्र को नहीं दिखाई देते, वृत्तासुर को दिखाई देते हैं, क्योंकि वह पुष्ट भक्त है।
वह इंद्र से कहता है, इंद्र तुम मुझ पर वज्र का प्रहार शीघ्र करो, चाहे तुम्हारी जीत हो, किंतु तुम्हारी अपेक्षा मुझ पर ही भगवान की कृपा अधिक है। लौकिक सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न सफल न हो पाए तो मान लो कि ठाकुर जी ने कृपा की है। परमेश्वर जिस किसी जीव पर अधिक कृपा करते हैं उसे लौकिक सुख अधिक नहीं देते। लौकिक सुख मिलने पर जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। श्री कृष्ण का नाम स्मरण लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए कभी मत करो। श्री कृष्ण का नाम स्मरण लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए कभी मत करो। लौकिक सुख में विघ्न उपस्थित होने पर समझ लो कि मुझे प्रभु अलौकिक सुख देने जा रहे हैं। जिस जीव पर प्रभु की कृपा विशेष होती है उसका लौकिक सुख प्राप्ति का प्रयत्न भगवान सफल नहीं होने देते। जिस जीव पर वे साधारण कृपा करते हैं उसे सुख देते हैं। जिस जीव पर वे साधारण कृपा करते हैं उसे सुख देते हैं। वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र, जीत तो तुम्हारी ही होनी है और स्वर्ग का राज्य भी तुम्हें ही मिलेगा, किंतु मैं तो अपने ठाकुर जी के उस धाम में जाऊंगा जहाँ से मेरा पतन कभी नहीं होगा। तुम्हारा स्वर्ग में पतन हो सकता है किंतु मेरा नहीं। भले ही मुझे लौकिक सुख न मिल सके, किंतु मैं तो प्रभु के धाम में जाऊंगा। वृत्तासुर श्रीहरि की स्तुति करने लगा। इस स्तुति की वैष्णव ग्रंथों में बड़ी प्रशंसा है। इस स्तुति के तीसरे श्लोक को कई महात्माओं ने अपना प्रिय श्लोक माना है। अहम हरे तव पादय कमूल दासानुदासो भविष्यमि भूय मन स्मरेता सुप्तेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः न वाक्पृष्ठं न च पारिशिष्ठ्यं न सार्वभौमत्यरसधिपत्यं न योग सिद्धि पुपुनर्भवं वा समंजसं त्वां विरहस्य कांक्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यदा वत्तरा क्षुधार्था प्रियं यथा हि विषितं विषण मनोहर विदाक्ष विदीक्षते त्वाम् ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययास्मज्जारे हेतसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिससे आपके चरण कमलों के सेवकों की अनंत भाव से सेवा करने के अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो सकें। प्राण वल्लभ मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरा शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। हे भगवान, आपको छोड़कर तो मुझे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल, रसातल, योग सिद्धि और यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। आपकी अनुपस्थिति में इन सब का मैं क्या करूं? आपको छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हे कमल नयन, आपके दर्शन के लिए मेरा मन उसी प्रकार व्याकुल है कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी के बच्चे अपनी माता की राह तकते हैं या भूखे बछड़े दूध पीने के लिए अपनी गौ माता की प्रतीक्षा करते हैं, या विरहिणी पत्नी अपने परदेशवासी पति से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है। प्रभु, मिलने की आतुरता कितनी उत्कृष्ट होनी चाहिए, यह इन दृष्टांतों के द्वारा बताया गया है। प्रभु, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार फंसना पड़े तो उसकी भी मुझे परवाह नहीं है, किंतु मैं जहाँ जाऊँ,
जिस किसी भी योनि में जन्मूं वहाँ मुझे भगवान के प्रिय भक्तजनों की मैत्री मिलती रहे। भगवान, मैं मात्र इतना ही चाहता हूँ कि आप ही माया के कारण शरीर, घर, स्त्री पुत्रादि में आसक्त मनुष्यों से कहीं भी किसी भी प्रकार का मेरा संबंध न होने पावे। दीन होकर शरण में जाने पर जीव को प्रभु अपनाते हैं। वृत्तासुर कितना दीन था। वह कहता है कि मैं भगवान की सेवा करने के लिए तो अपात्र हूँ, अतः भगवान के दासों के दास की सेवा करूँगा। मैं भगवान के सेवक वैष्णव की सेवा करूँगा। मैंने सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान किया। मेरी वाणी कृष्ण कीर्तन करे, मेरे कान आपकी कथा सुने। वैराग्य बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो पाती। भक्ति भोग के लिए मत करो। भक्ति तो भगवान के लिए ही की जाती है। दूसरा श्लोक वैराग्य है। वृत्तासुर भक्ति द्वारा इंद्र का राज्य का या मोक्ष पाने की अभिलाषा नहीं करता। भगवान ने वृत्तासुर से पूछा कि वैष्णव की सेवा करके तुझे कुछ मांगना है क्या? तो उसने उत्तर दिया, मुझे स्वर्ग तो क्या ब्रह्मलोक के राज्य की भी इच्छा नहीं है। भोग भक्ति में बाधक है। आजकल तो शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है कि जिससे विषय वासना बढ़ती ही जा रही है और विषय वासना बढ़ने के कारण जीवन भी बिगड़ता जा रहा है। वृत्तासुर कहता है कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके ही उपयोग में आना चाहता हूँ। पहले श्लोक में वृत्तासुर की शरणागति है और दूसरे श्लोक में उसका वैराग्य प्रकट होता है। ज्ञानी शरणागति के 3 भेद मानते हैं। नाथ मैं आपका हूँ परमात्मा द्वारा अपनाए जाने पर जीव मानता है कि ठाकुर जी मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। ऐसा भाव के उदय होने पर अनुभव होता है कि जगत में सब अब और कुछ भी नहीं है। भगवान मेरे हैं ऐसे भाव के उदय होने पर अनुभव होता है कि जगत में अब और कुछ भी नहीं है। ज्ञान और वैराग्य के बढ़ने पर सब कुछ भगवान में ही लगता है। मेरापन चला जाता है। अहम ब्रह्मास्मि की प्रतीत होने लगती है। जगत में उसके लिए भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। मैं नहीं रह पाता और मैं ईश्वर में विलीन हो जाता है। वैष्णव के बिना शरणागति दृढ़ नहीं हो सकती। तीसरे श्लोक में प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आप अपने दर्शन हेतु मुझे आतुर बनाएं। परमात्मा पूर्ण प्रेम मांगते हैं पर जीव उन्हें पूर्ण प्रेम नहीं देता, अतः उनको वह भाता नहीं है। जीव अपना प्रेम देता है स्त्री पुत्रादि को। अतः वृत्तासुर कहता है कि मेरी जो एक ही इच्छा है कि आपके दर्शनों के लिए मैं आतुर बनूं। चौथे श्लोक में वृत्तासुर ने सत्संग की अभिलाषा व्यक्त की है। वह कहता है कि यदि पुनर्जन्म मिलता ही है तो हे प्रभु, आप मुझे वैष्णव के घर ही गाय ही बनाएं। यदि मेरा दूध प्रभु के उपयोग में आने वाला हो तो मैं पशु भी बनने के लिए तैयार हूँ। पशु शरीर में भी मुझे सत्संग ही मिले। वृत्तासुर ने तो ऐसी स्तुति की कि इंद्रासन भी डोलने लगा। भक्ति भगवान को परतंत्र बना देती है, अर्थात भक्ति भगवान को भक्त के वश में कर देती है। अतः भगवान मुक्ति तो देते हैं, भक्ति नहीं। अतः भगवान मुक्ति तो देते हैं, भक्ति नहीं। भगवान जब कृपा करते हैं तब वे अंत में नष्ट होने वाली संपत्ति नहीं, भक्ति ही देते हैं। भगवान मुक्ति तो शीघ्र दे भी देते हैं, भक्ति नहीं। क्योंकि यदि भगवान भक्ति दे दें तो उन्हें भक्त
का सेवक भी बनना पड़ जाता है। भक्ति स्वतंत्र परमात्मा को प्रेम के बंधन में बांध देती है। भक्ति स्वतंत्र परमात्मा को प्रेम भक्ति स्वतंत्र परमात्मा को प्रेम के बंधन से बांध देती है।